जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें आज हम रेलवे की एग्ज़ाम में जो चैप्टर आएगा आपका एपी जीपी ये कंप्लीट करने वाले हैं। एपी का मतलब होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी का मतलब क्या होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम इन दोनों चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करेंगे और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम इसमें जो रेलवे की एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ जितनी भी एग्ज़ाम में जो अभी तक एपी और जीपी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं एक ही क्लास में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपका एक ही क्लास में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो सकें, है ना। इससे बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं जाना है। अगर आप थ्योरी डिटेल में पढ़ लोगे तो इसके प्रत्येक क्वेश्चन को बना पाओगे। तो हम समझते हैं पहले एपी की थ्योरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। एपी का मतलब क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। नाम से ही स्पष्ट है क्या है, समांतर श्रेणी। तो होती क्या है समांतर श्रेणी, अगर इसको हम समझें, जैसे एक श्रेणी लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें अगर हम पहले पद, प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, क्या है, 2 है। उसके बाद अगर हम इसमें अंतिम पद की बात करें, अंतिम पद लास्ट टर्म, जिसको हम ए एन से, एनवा पद से डिनोट करेंगे, जो कि क्या है इसमें 12। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें शार्वांतर, शार्वांतर, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। देखो कोई सी श्रेणी समांतर श्रेणी कब कहलाएगी, वो कब होगी समांतर श्रेणी, जब उनके दो पदों का ये अंतर हो, ये बराबर आए। दूसरे पद में से पहले पद को घटा के देखना है। 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 2। यहाँ पे 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास, 2। यहाँ 8 में से 6 को घटाएंगे 2, 10 में से 8 को घटाएंगे 2। तो ये अंतर समान चल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम डी के मान की बात करें तो कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका 2 आएगा। अब अंतिम पद कितना आ गया, 12। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टोटल टर्म। तो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या की अगर हम इसमें बात करें तो ये हो जाएगी कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने पद है इसमें, 6, जिसको हम एन से दर्शाएंगे। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन हमें मिल गया है कितना, 6। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। ए मतलब प्रथम पद होगा, एन मतलब अंतिम पद, एनवा पद होगा, डी का मतलब होगा शार्वांतर, कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब होगा पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। अब ये तो मैंने एक आपको श्रेणी लेके समझाया है कि ये क्या होगी, एक अपनी समांतर श्रेणी होगी। अब इसमें आपको ये जो श्रेणी होगी इसका प्रथम पद अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, कोई सा भी पद निकालने के लिए जो इसका फार्मूला होगा, एक क्या होगा, ए एन बराबर, मतलब अंतिम पद एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है। अब इससे हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। जैसे हमें निकालना है अगर 10वां पद, तो 10वें पद को कैसे निकालेंगे, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 10, ए प्लस, यहाँ पे एन की जगह पे 10 लिखेंगे, 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 9 डी। तो देखो 10वां पद जो आया है वो क्या आया है, यहाँ पे 1 कम करके लिखना है, एन में से, इसमें से 10 में से 1 घटाएं कितना आएगा, 9 डी। वैसे अगर हमें 9वां पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए 9 बराबर ए प्लस 10, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8 डी। इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे अगर हमें ए और डी का मान पता चल जाए तो इसका 10वां पद निकल जाएगा। ए और डी का मान इसमें पता चल गया तो 9वां पद निकल जाएगा। अगर ए और डी की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसमें कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जैसे इसका प्रथम पद अगर हम लिखें इस तरह से, तो प्रथम पद तो क्या आएगा, ए, और द्वितीय पद लिखे तो क्या आएगा, ए प्लस डी। जो
कॉमन डिफरेंस है वो इसमें प्लस करते जाते हैं। और तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। अगर चौथे पद की बात करें तो वो कौन सा आएगा, a प्लस 3d। देखो चौथा पद यहाँ पे निकला कैसे है, यहाँ पे हम n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 3, ये तो कितना हो जाएगा 3d। वैसे अगर हम पांचवा पद निकाले तो क्या आएगा वो a प्लस 4d। वैसे इसका अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, ये a n बराबर क्या हो जाएगा अंतिम पद, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये अंतिमवा पद। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, a का मतलब प्रथम पद होगा और an का मतलब अंतिम पद होगा, d का मतलब क्या होगा शार्वांतर और n का मतलब पदों की संख्या। अब इसमें कौन कौन से फार्मूले हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। पहला फार्मूला तो यही हो गया है, क्या हो गया हमारे पास पहला फार्मूला जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब दूसरा पर यहाँ पे अगर हम फार्मूला बात करें तो इससे n की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी, तो इसी फार्मूले को हम सोल्व करके n का फार्मूला भी एक डायरेक्ट याद रखेंगे। इसको अगर हम सोल्व करें, ये a इधर आ जाएगा तो क्या होगा an माइनस a बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में d। इस d को हम बटे में पहुंचा देंगे तो क्या आ जाएगा an माइनस a बटे में d बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहां से n इक्वल टू क्या आ जाएगा an माइनस a बटे में d और प्लस 1। तो जब भी हमें n की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कैसे निकाल लेंगे इस फार्मूले से, अंतिम पद हमें पता होगा, उसमें से प्रथम पद को घटा के जो कॉमन डिफरेंस आएगा d शार्वांतर उससे भाग देंगे और एक जोड़ देंगे तो n का मान आ जाएगा, है ना। इन दोनों फार्मूले का हम यूज करना देखते हैं। एक सवाल लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। अब इसका जो अंतिम पद है वो मैं ले रहा हूं यहाँ पे 198। तो इसमें n का मान हमें निकालना है, n का मान, पदों की संख्या टोटल कितने पद है तो वो कैसे निकालेंगे हम। तो अगर इसके हमें n का मान निकालना हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे, an का वैल्यू कितनी है यहाँ पे 198, इसमें से 2 माइनस करेंगे और बटे में d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 और इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें से 2 घटाएंगे 196 बटे में 2 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे, 2 नाम 18 और फिर कितना हो जाएगा ये 2 8 16, 98 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 99। तो टोटल पद कितने हो जाएंगे इस श्रेणी में अगर हम बात करें तो 99। तो ये 2 फार्मूले आपको याद हो गए होंगे, तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट n का मान निकाल पाएंगे। अब हम देखते हैं इस फार्मूले का यूज करना, इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे। हम एक सवाल लेते हैं, एक सवाल है हमारे पास जैसे 3 8 13 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। तो अब इस श्रेणी का हम 10वां पद कैसे निकालेंगे, इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो a का मान तो क्या होगा यहाँ पे 3 और d के मान की अगर हम बात करें तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, 8 माइनस 3 तो d का मान कितना आ जाएगा 5 और n का मान हमें दिया है कितना पद, 10वां पद ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू कितनी दी है 10। अब हम लगा देंगे फार्मूला an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे n की जगह पे हम लिखेंगे वही 10, तो ये हो जाएगा a की जगह पे कितना लिखेंगे 3 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू में 5, तो 5 नाम 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। तो इसका 10वां पद कौन सा हो जाएगा 48 आएगा। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह से निकालना हो, अगर हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाए और हमें पदों की संख्या पता हो कौन सा पद ज्ञात करना हो, तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे इसी श्रेणी का हमें 31वां पद ज्ञात करना होता, तो 31वां पद हम कैसे निकालेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे a 31 बराबर a प्लस इससे एक कम करके लिखेंगे n में से 31 है तो 30d, यहाँ पे a और d का मान निकाल रखेंगे और 31वां पद आ जाएगा। जैसे हमें इसका ज्ञात करना हो 51वां पद, तो वो कैसे निकालेंगे,
A51 बराबर A प्लस 50D। अब यहाँ पे A और D का मान रखेंगे और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 51वां पद आ जाएगा। तो आप इस श्रेणी का 51वां पद निकाल के कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने दो फार्मूले अभी देखे हैं, एक फार्मूला तो ये हो गया और यहीं से हमने एन का एक फार्मूला सीखा है, क्या, अंतिम पद माइनस क्या करेंगे इसमें प्रथम पद और बटे में कितना उसका जो डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस और +1 करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम दूसरा इसमें दो फार्मूले और देखते हैं, तीन फार्मूले और देखते हैं इसके पदों का योग का, है ना। एसएन बराबर, तो यहां पे समझें आप, पहले कोई सी भी अगर समांतर श्रेणी हो, अगर वो समांतर श्रेणी है, जैसे यहां पे हम लिखते हैं 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, इसका अंतिम पद हम ले लेते हैं, मान लिया जाए 99। अब अगर ये एक समांतर श्रेणी है, देखो यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का आ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी हुई। इसमें ए का मान क्या है 1, डी का मान क्या होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और ए एन का मान अंतिम पद हमें दिया कितना 99, ये हमें ए एन का मान दिया। तो अब इसमें अगर हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वो आप ज्ञात कर सकते हो। अभी मैंने एक एन बराबर फार्मूला बताया था आपको, क्या, ए एन माइनस ए बटे में डी और +1। अगर इसमें हमें ज्ञात करना हो कोई सा भी पद तो एन का मान निकाल के फिर हम इसका कोई सा भी पद निकाल सकते हैं उस फार्मूले से। कौन से वाले फार्मूले से, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस फार्मूले से कोई सा भी पद ज्ञात किया जा सकता है। पर हमें अगर सभी पदों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें कौन कौन से फार्मूले याद रखने हैं वो आप ध्यान से समझे। आप इन सभी पदों का हमें योग बताना हो तो उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, सोलू समझे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एसएन बराबर, एसएन का मतलब सम, एन मतलब टोटल जो पद है उन सभी का योग। तो एसएन बराबर फार्मूला होता है एक n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। दूसरा फार्मूला होगा एक एसएन बराबर, जब हमें अंतिम पद दे दे और पदों की संख्या पता हो तो इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं, यहां पे लिखेंगे a प्लस ए एन अंतिम पद, तो इससे भी योग आ जाएगा। अगर हमें n का मान पता हो, a का मान पता हो और अंतिम पद पता हो तो हम इस फार्मूले से भी एसएन सभी पदों का योग निकाल सकते हैं। एक नेक्स्ट फार्मूला जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, एसएन बराबर हम फार्मूला लगाएंगे, इसका निकालेंगे समांतर माध्य या औसत, औसत को ही समांतर माध्य बोलेंगे। औसत इंटू में हम गुना करेंगे पदों की संख्या से। अगर औसत में जितने पद, हम पूरी श्रेणी का औसत निकाल लेते हैं और औसत में इसमें जितने पद हैं उनसे गुना कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। और औसत निकालने के लिए जो फार्मूला रहेगा, एवरेज हम कैसे निकालेंगे इसका, समांतर माध्य या औसत, ध्यान रखना समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, समांतर माध्य या औसत कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम टर्म बटे में 2। फर्स्ट टर्म में अंतिम टर्म को लास्ट टर्म को जोड़ के अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, औसत, और औसत में पदों की संख्या का गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका योग आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसी का हम क्या निकाले, योग निकाले, तो कैसे आएगा योग, पहले इसका निकाल लेते हैं हम औसत। तो औसत क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे 1 + 99 और बटे में 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। कितना आएगा, 100 बटे में 2, तो औसत आ गया 50। उसके बाद पदों की संख्या निकालेंगे हम इस फार्मूले से, पदों की संख्या निकालेंगे। तो n बराबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को घटाएंगे और बटे में डिफरेंस कितना चल रहा है इनका, 2 का और +1। तो 99 में से 2 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 98, 2 से भाग देंगे इसको, +1 करेंगे, 2 × 8, 2 × 18, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, औसत कितना आया 50 और पदों की संख्या भी कितनी आई 50, इनका गुना कर देंगे 2500, आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक बात और ध्यान से समझना है, जैसे अभी मैंने आपको ये इस समांतर श्रेणी के हिसाब से इसका योग निकालना सिखाया है, परंतु आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्याओं की श्रेणी होती है तो विषम संख्याओं की श्रेणी का इसका योग निकालने के लिए हम जितने टर्म होता है उनका वर्ग कर देते हैं तो इसका योग आ जाता है। जैसे इसमें हमें पदों की संख्या पता चल जाए, विषम संख्या टोटल कितनी है 199 तक, 1 से 99 तक 50, तो 50 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 2500 और वो इसका योग हो जाएगा कंप्लीट सभी पदों का। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस
एपी में आपको कौन कौन से फार्मूले याद रखने हैं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके जो रेलवे में आए हुए हैं, तो उनमें आपको ये फार्मूले यूज करना पड़ेगा। कौन कौन से फार्मूले देखे हमने, मैं लिख देता हूं एक साथ फार्मूले इस चैप्टर के, आपके को ये नोट कर लेना है। एक ए एन बराबर याद रखना आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। दूसरा आपको एन बराबर याद रखना है अंतिम पद माइनस फर्स्ट पद बटे में डिफरेंस और प्लस वन। तीसरा फार्मूला याद रखना है एस एन बराबर एन बटे में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इसके बाद एक और फार्मूला याद रखना है एस एन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एन बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, है ना। डाटा के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। एक और एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर हो जाएगा अपने पास क्या औसत इंटू में पदों की संख्या। और उसके बाद याद रखना आपको क्या एक औसत, औसत कैसे निकालेंगे या फिर समांतर माध्य बराबर होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटे में 2, है ना। इसको बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा ये a प्लस बी बटे में 2। ये a क्या है प्रथम पद, b क्या है दूसरा, ये अंतिम पद और बटे में 2, इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये फार्मूले इतने आपको एपी में यूज होने हैं। अब देखते हैं हम जीपी की थ्योरी, है ना। इतनी अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे ये एपी के, तो आप एपी के प्रत्येक क्वेश्चन कर पाओगे समांतर श्रेणी के। अब देखते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है ये समझे ध्यान से। जैसे एक श्रेणी यहां पे लिखते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब यहां पे देखो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे अंतर सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे अंतर देखे तो 2, यहाँ पे अंतर देखे तो 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे अंतर सेम नहीं है। जब अंतर समान होता है दो पदों का तो वो समांतर श्रेणी होती है। गुणोत्तर श्रेणी में आपको देखना है अनुपात, दूसरे पद को पहले पद से भाग देना है, तो वो आएगा r, जिसको हम क्या बोलेंगे शार्वानुपात, कॉमन रेशियो, शार्वानुपात, कॉमन रेशियो। कैसे निकालेंगे, दूसरे पद को पहले पद से भाग देना है। जैसे 4 को भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा 2। वैसे इसको नेक्स्ट टर्म जो है इसको 4 से भाग देंगे तो भी कितना आ रहा है 2। 16 को 8 से भाग देंगे तो भी 2 आ रहा है। 32 को 16 से भाग देंगे तो भी क्या आ रहा है 2। अगर इनका कॉमन रेशियो ये इक्वल आता है, नेक्स्ट टर्म को हमें जो प्रीवियस टर्म है उससे डिवाइड करते हुए जाना है। अगर उसका रेशियो इक्वल आता है उसका मान, तो वो क्या होता है, वो श्रेणी जो होती है गुणोत्तर श्रेणी होती है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली श्रेणी होती है। ये होगा आर को क्या बोलेंगे शार्वानुपात। इसमें ये होगा फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को हम ऐसे ही दर्शाएंगे, प्रथम पद जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। कितना है प्रथम पद इसका 2। और इसमें अगर हम बात करें पदों की, अंतिम पद को इसमें हम दर्शा देंगे किससे, टी एन से। अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा टी एन, और टी एन बराबर कितना होगा यहाँ पे अगर हम बात करें टी एन की तो 100, अंतिम पद 128 है इसका, जिसको हम टी एन से दर्शाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या, आर आ गया, टी एन अंतिम पद हो गया और कॉमन रेशियो भी हो गया। और पदों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल टर्म, पदों की संख्या को दर्शाएंगे एन से। तो पदों की संख्या की अगर इसमें बात करें तो कितनी है, डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या टोटल कितनी है इसमें 7। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे ये तो मैंने एक श्रेणी आपको लिख के एक एग्जाम्पल दिया है ना। यहाँ पे आपको इसके लिए जो फार्मूले याद रखने हैं इस चैप्टर में वो एक साथ लिखाऊंगा, कौन कौन से पदों की संख्या जो ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला रहेगा इसमें, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए या पदों की संख्या कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला होगा यहाँ पे ए टी एन बराबर ए इंटू में आर की घात एन माइनस 1। टी एन मतलब अंतिम पद, ए मतलब प्रथम पद, आर मतलब कॉमन रेशियो, एन मतलब पदों की संख्या। तो इनमें यहाँ पे आपको 4 वैल्यू दी है, 1 2 3 और ये 4 में से कोई सी भी 3 वैल्यू देंगे तो इसमें से इस फार्मूले से हम एक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें श्रेणी की,
तो इसका क्या आएगा, प्रथम पद को हम लेंगे a, द्वितीय पद को लेंगे ar, तृतीय पद को लेंगे क्या ar का स्क्वायर, और चतुर्थ पद को लेंगे ar की घात 3, और पंचम जो पांचवा पद है उसको लेंगे ar की घात 4। इस तरह से अंतिम पद क्या लेने वाले हैं इसमें हम ar की घात n-1, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस तरह से इसको मानने वाले हैं कि प्रथम पद a लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम भाग दें इसको, देखो हम ar को भाग दें किससे, प्रथम पद से a से, तो हमें r मिल जाएगा कॉमन रेशियो। वैसे इसको अगर हम भाग दें, ये रेशियो सेम आना चाहिए, ar स्क्वायर को भाग दे किससे, ar से, a से a कैंसिल, एक r से a का ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ भी r मिल गया, यहाँ भी r मिल रहा था। वैसे इससे इसको भाग दे तो भी हमें r मिल जाएगा, तो इसलिए क्या हो गई, एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई, और गुणोत्तर श्रेणी का आपको प्रथम पद पता चल गया, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, और ये अंतिम पद हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें आपको कौन कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं, कौन कौन से फार्मूले का हमें ज़रूरत लगने वाली है सवाल को सोल्व करने में। कंप्लीट फार्मूले, उससे बाहर और कुछ जाएगा नहीं अगर आपको AP और GP में सवाल मिलने हैं तो वो हम देख लेते हैं। एक फार्मूला तो हमने ये देखा ही है, अभी क्या देखा है, TN लेंगे इसमें, AN हमने उसमें लिया था अंतिम पद, TN बराबर लेंगे क्या, A इंटू में R की घात n-1, और एक SN ज्ञात करने के लिए फार्मूला होगा क्या, a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की घात n बटे में 1 माइनस आर, पर ये यूज़ हम जब करेंगे जब r का मान लेस देन होगा किससे, 1 से। एक और SN का फार्मूला होगा यहाँ पे, a r की घात n-1 बटे में r-1, ये यूज़ करेंगे तब जब r ग्रेटर देन होगा, r का मान 1 से ज़्यादा होगा। एक और फार्मूला यहाँ पे, जब श्रेणी इन्फिनाइट वाली हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम क्या, a बटे में r1 माइनस r, ये वाला फार्मूला लगाएंगे कब, जब श्रेणी इन्फिनाइट वाली हो। ठीक है, तो ये हो गया। और भी इसमें आपको फार्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट फार्मूले कौन से याद रखने हैं, अगर आपको एक प्राकृत श्रेणी इस तरह 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्राकृत संख्याएं मिलती है, और वो कहाँ तक, प्राकृत संख्याओं का अगर हमें योग करना हो, n प्राकृत संख्याओं के योग के लिए फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2। तो इस फार्मूले से हम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर पाएंगे। जैसे सवाल आ जाए 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो यहाँ पे 1 से 100 तक प्राकृत संख्या 100 होती है, n की जगह पे 100 रख देंगे, 100 इंटू में 100 में 1 जोड़ेंगे, 101 बटे में 2 से इसको हम काट देंगे, 50 का इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 50 0 50। इस तरह से हम इसका योग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सवाल आ जाए 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 20 और 1 21 बटे में 2, ये कट जाएगा, और 10 का गुना कर देंगे इसमें, 210 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। अगला फार्मूला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सम संख्याओं के लिए, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 ये n सम संख्या हो, तो इसके लिए फार्मूला होगा n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2 नहीं आएगा बस। उसके बाद अगर हम बात करें विषम प्राकृत संख्याओं के योग की, तो विषम संख्या 1 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से n हो ये, तो इसका फार्मूला होगा n का वर्ग। जितने संख्या हो इसमें, जितने पद हो ऐसे टोटल, उस संख्या क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग + 5 का वर्ग डैश 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 n का वर्ग। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसका फार्मूला होगा n ब्रैकेट में n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1 बटे में 6। तो इस फार्मूले से n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाला जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, तो अब 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाले, तो n की जगह पे क्या रख देंगे इसमें 10, फिर 10 और 1 11, फिर 10 दून 20 और 1 21 बटे में 6। इसको काटेंगे 2 तिया 6 और ये 2 पंज 10, और फिर ये कट जाएगा 3 7 21। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका हम, कितना आ जाएगा 11 5 55,
55 में गुना कर देंगे कितने का, 7 का, तो 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, तो 385 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे ही अगर हमारे पास आ जाए क्वेश्चन क्या, इनके घनों का योग आ जाए कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें, मतलब क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो इसके लिए, और ये n का क्यूब, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, ये लिख देना है फार्मूला n, फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे में 2, और इसका कर देना क्या, होल वर्ग। जैसे क्वेश्चन अब आ जाए हमारे पास 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें, है ना, सम ऑफ उसके क्यूब का योग ज्ञात करना है 1 से लेके 10 तक की नेचुरल नंबर का। तो n की जगह पे रखेंगे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 बटे में 2, और इसका करेंगे हम वर्ग, तो 2 पंज 10, 11 5 55, 55 का अगर हम वर्ग कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30 25, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घनों का योग। तो ये थी हमारी थ्योरी, ये आपको थ्योरी के पॉइंट याद रखने। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन तो पहले बेसिक क्वेश्चन में आपको ले रहा हूँ AP और GP के, उसके बाद जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले AP के क्वेश्चन लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन। जैसे आता है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें, गुणजों का योग ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे गुणज का मतलब होता है उसके मल्टीपल, 8 फिर आएगा 16, फिर क्या जाएगा 24 डैश डैश डैश, ऐसे कितने गुणज 15, तो अंतिम गुणज 15 है, 15 8 120 आ जाएगा। ठीक, अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग। 8 के प्रथम 15 गुणजों का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो A का मान हमें पता है क्या है 8, AN का मान हमें पता चल गया, अंतिम पद क्या 120, और D का मान अगर देखें तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, ये समांतर श्रेणी है क्योंकि अंतर समान चल रहा है 8 8 का, तो क्या हो जाएगा ये D का मान 8, और आपको इसमें टोटल गुणज कितने हैं 15, मतलब n का मान भी पता है कितना 15। तो अब योग निकालने के लिए मैंने एक बताया था कॉन्सेप्ट, क्या SN बराबर आपको बताया था औसत इनटू में पदों की संख्या। SN बराबर डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकाल सकते हो आप, औसत इनटू में पदों की संख्या, जो कि क्या है n। तो औसत कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 120 और 8 कितना हो जाएगा 128 बटे में 2। यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे हम, क्या लिखेंगे 8 और 20 को जोड़ेंगे 128 बटे में 2, ये औसत हो गया, और n हमें कितना दिया 15। अब इसको सोल्व कर देंगे, 2 छंग 12 2 चुक 8, 15 का गुना करो 15 चुक 60 की 0 हासिल 6, फिर 15 छक 90 और 6 कितना हो जाएगा 960। तो ये क्या आ गया, इसका योग आ गया। इसमें आप SN वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, जो 2 फार्मूले मैंने लिखवाए थे उनसे भी आप इसका योग निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपको, क्या SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, इससे भी आप निकाल सकते हो। n का मान कितना है 15 बटे में कितना लिखोगे 2, A की जगह पे क्या रखोगे आप यहाँ पे 8, और AN का मान अंतिम पद कितना है इसमें 120। इसको सोल्व कर दो कंप्लीट, तो 15 बटे में 2, और ये कितना हो जाएगा 8 120 128, इसको काटेंगे हम 2 छंग 12 2 चुक 8, गुना करेंगे वो आ जाएगा 960। और एक और भी फार्मूला लिखवाया था, उस फार्मूले से भी आप इसका योग निकाल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेसिक। जैसे आ जाता है क्वेश्चन क्या, 3 अंकों की, या हाँ 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 अंकों की कितनी संख्याएं
3 से विभाजित है, विभाजित होगी। अब 3 अंकों की संख्या की अगर हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होती है वो 100 से लेके, तो ये 3 अंकों की संख्या, इसके बाद अंतिम संख्या 3 अंकों की 999। तो अब 3 अंकों की संख्या, इसके बाद 101 के बाद कौन सी, सॉरी 100 के बाद 100 तो विभाजित होती नहीं है 3 से, कौन सी होगी 102। 102 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाती है, इसके बाद 3 3 प्लस करते जाते हैं, कितनी हो जाएगी फिर 104 भी हो जाएगी, नहीं 104 नहीं होगी, इसमें 3 प्लस करें कितना आएगा 5, 105 विभाजित हो जाएगी, फिर 108 होगी, इसके बाद अंतिम अगर देखें तो 999 विभाजित हो जाती है 3 से। तो अब देखो इसमें हमें निकालना है एन का मान, पदों की संख्या कि टोटल कितनी संख्या आएगी ऐसी। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला बताया था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद 102 बटे में कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है डी, यहाँ पे डी और प्लस 1। तो अंतिम पद तो क्या है 999 और प्रथम पद क्या है 102 और बटे में कितना आएगा यहाँ पे डी कितना 3 कॉमन डिफरेंस प्लस 1। सोल्व करो इसको, 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7 और फिर 9 और फिर 9 में से 1 जाए कितना बचेगा 8 बटे में 3 प्लस 1, 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, कितना बचा है यहाँ पे 2, 3 नाम 27, फिर 2 बच गए 3 नाम 27, 299 और 1 कितना हो जाएगा 300। तो टोटल कितनी संख्या है ऐसी जो 3 से विभाजित होने वाली है 3 अंकों की, वो संख्या है 300। 300 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे के जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें सभी टाइप के आपको मिलने वाले हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट वही क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपको कम समय में सारे क्वेश्चन हो पाए। तो ये देख सकते हो आप, और क्वेश्चन ध्यान रखना मिक्स रहेंगे एपी और जीपी दोनों के, है ना। और सारे क्वेश्चन रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो विषम संख्या मैंने बताया था ओड नंबर, और इसका हमें ज्ञात करना है योगफल। और विषम संख्या अगर n का मान दिया 25 और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट हम 25 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो इसका योग आ जाएगा कितना हो जाएगा 625, जो कि हमें दिया है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, जो पिछली एग्जाम हुई थी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1000 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो 1000 के बाद अगर हम देखें तो 1001 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, और इसके बाद कौन सी होगी 1008, और इसमें फिर 7 जोड़े तो 1015, इस तरह से चलेगी। और अंतिम संख्या अगर हम देखें तो 3000 को हम 7 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, वो संख्या विभाजित होगी 7 से। 7 चौक 28, कितने बच गए 2, फिर 7 दूनी 14, फिर बचे 6, 7 8 56, कितने बच रहे शेष 4 बच रहे। तो 4 3000 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2996, ठीक है। अब n का मान हमें निकालना है, कुल कितने पद है जो 7 से विभाजित होते हैं। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे हम, तो इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 6 में से 1 गया कितना 5, 9 में से 0 गए कितने 9, 9 में से 0 गया 9, और 2 में से 1 गया कितना बचा 1, बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि इनका अंतर कितना कितना चल रहा है 7 और प्लस 1, 2 से 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ बच गए कितने हमारे पास 5, 7 8 56, फिर कितने बच गए यहाँ पे 3, 7 5 35, और 285 में 1 जोड़ देंगे 286। तो कुल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे ऐसी 286 संख्या होगी इनके बीच में जो 7 से विभाजित होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हमें डील करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो किस एग्जाम में आया हुआ है। ये आरआरबी एनटीपीसी में यह क्वेश्चन आया हुआ है
है ना। इसमें अगर हम देखें तो दो श्रेणी हमारे पास बन रही है, एक तो 1 फिर 1 फिर 1, तो प्लस में हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये जाएगा n तक, डैश 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 n। वैसे अगर हम दूसरी श्रेणी की बात करें तो क्या बन रहा है माइनस का 1/n, फिर माइनस का 2 बटे में n, फिर माइनस का 3 बटे में n, और ये भी ऐसे कहाँ तक जाना है n बटे में n तक। तो अगर इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस, ये अगर हम 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे 5 बार जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 5 आ जाता है, 5 का गुना कर देते हैं 1 में, डायरेक्ट वो आता है। तो वैसे ही अगर 1 प्लस n बार जोड़ेंगे तो n का गुना हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका n, मान कितना आ जाएगा इतने का n। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, और ये डैश 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 प्लस n/n। तो अब इसमें देखो ये तो n आ गया, नीचे तो क्या आ जाएगा एलसीएम n आ जाएगा पूरे का, और ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जोड़ना है n प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है, जिसका फार्मूला क्या होता है उनका योग करने का n प्लस 1 और बटे में क्या होगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास n, और ये आ गया n प्लस 1 और बटे में 2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, इसका गुना इधर करेंगे कितना होगा 2n, माइनस का गुना अंदर होगा -n, और ये -1 क्या होगा 2n, फिर माइनस का गुना अंदर करेंगे माइनस का n, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा पूरे के में 2n में से एक n जाएगा, कितना बचेगा n और -1 बटे में 2, तो n -1 बटे में 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया हमें, ऑप्शन डी। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझना, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये एक श्रेणी दी गई है। अब इसमें हमें ये नहीं बोला गया है कि ये श्रेणी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी है ना। हमें इसको सोल्व करना है, पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सी श्रेणी है। हमें दिया गया है 4 8 16 32 और ये अंतिम पद दिया है। तो देखो यहाँ पे ये अंतर तो सेम चल नहीं रहा है, 4 में से 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी होगी ये। गुणोत्तर श्रेणी में r का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले भाग से, पहली संख्या से भाग देते हैं। 8 बटे में 4, 4 दूना 8, 2 आ रहा है। वैसे इसको 16 को 8 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो r का मान सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। a का मान पता चल गया। अब इसमें हमें अंतिम पद पता है, tn बराबर कितना हो गया 512, और हमें r का मान पता है, पहला पद क्या है इसका 4 है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है tn बराबर a(r)(n-1)। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले में हम tn की जगह पे तो अंतिम पद तो क्या रख देंगे 512 बराबर a की जगह पे क्या रखेंगे, कितना है पहला पद 4 गुणित r की जगह पे क्या रखेंगे हम, r का मान कितना आया 2 की घात n का मान हमें ज्ञात करना है n-1। इसको अगर हम सोल्व करें तो 512 को हम या तो 4 से भाग दे सकते हैं, या फिर 4 से अगर इसको हम भाग दे दें, ये क्योंकि इधर गुने में है तो बटे में जाएगा, ये 4 से काट दो 4 एकम 4, फिर कितना बचा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, फिर कितना बच गया यहाँ पे 3, 4 8 है 32, तो 2 की घात n-1 बराबर कितना आ गया 128। 128 को हम लिख सकते हैं क्या 2 की घात 6, 2 की घात 32 मतलब तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5, और 64 मतलब 2 की घात 6 और 2 की घात 7 बराबर आएगा 128। ठीक है, और 2 की पावर n-1, यहाँ पे ये आधार सेम है तो घातों को बराबर रखेंगे हम। n-1 बराबर क्या रखेंगे 7, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 8। तो ऑप्शन कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान ज्ञात करें, तो देखते हैं k का मान क्या आएगा इसमें।
देखो ये समांतर श्रेणी है, हमें प्रश्न में दे दिया गया है, तो ए का मान तो कितना है यहाँ पे 15, डी का मान क्या होगा 13 में से 15, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है तो -2 आएगा, और अंतिम पद यहाँ पे दिया an बराबर कितना दिया k, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और हमें योग दिया है सभी का। SN बराबर दिया हमें -105। अब इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे फार्मूला लगा, पहले तो हमें n का मान निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने पद है टोटल, और फिर k का मान ज्ञात करना है। तो SN में कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं हम, इसमें SN का मान हमें दिया है, यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी जगह पे हम रखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर कितना -105। अब इसमें n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, n/2 तो एज इट इज लिखेंगे, 2 a की वैल्यू कितनी रख देंगे 15, n-1 d की जगह पे क्या रखेंगे, इसमें हम d की जगह पे रखेंगे -2 और बराबर -105। इसको अगर सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुना तो उधर जाके हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 15 दूनी 30 और प्लस का n, इसमें से माइनस का गुना करेंगे, -2 का अंदर तो क्या आएगा, यहाँ माइनस का 2n हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2, और बराबर ये 2 का गुना इधर किया तो कितना हो जाएगा -210। n का अंदर गुना करेंगे, पहले इसमें 30 और 2 32 हो जाएगा, तो 32n, और फिर माइनस का 2n का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये जो माइनस का 210 है ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 210 यहाँ। इसके बाद अगर इसको हम देखें तो ये माइनस का 2n स्क्वायर पहले लिखेंगे, और प्लस का 32n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना यहाँ पे ये प्लस का 210 है। पूरी समीकरण को -2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस से भाग देंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 16n, और ये हो जाएगा कितना -105 बराबर 0। 16n को ऐसे तोड़ना है, गुना करने पे क्या है -105, और प्लस माइनस करने पे कितना है -16, तो इसको हम तोड़ेंगे -21 और 5 में, तो क्या आएगा देखो, ये n का स्क्वायर माइनस का 21n, और ये हो जाएगा प्लस का 5n, इन दोनों का गुना करेंगे 105 आएगा, और घटाएंगे तो माइनस का 16n आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 105 बराबर कितना है 0, यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा n-21, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा n-21 बराबर 0। अब यहाँ पे n-21 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बचेगा n+5 बराबर 0। ये वैल्यू तो माइनस में जाएगी, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास -21, परंतु हमें n का मान ज्ञात नहीं करना था, k का मान ज्ञात करना था। तो k का मान कैसे निकालेंगे, अब इसमें हम इसके लिए एक और फार्मूला होता है हमारे पास, क्या देखो n/2 ब्रैकेट में कितना, ये प्लस का 21 आएगा है ना n का मान, और ये a + an बराबर कितना हो जाता है इसका योग, जो कि हमें कितना दिया था -105। अब n की जगह पे हम रख देंगे 21, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 21, और a का मान हमें कितना दिया था 15, प्लस an का मान कितना रखेंगे k, हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, माइनस इसका जो 2 बटे में था उसका गुना इधर हुआ तो क्या हो जाएगा -210, और ये 21 जो है इधर बटे में आएगा तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 21 धाम 210, माइनस का 10 आ गया इधर, तो 15 प्लस k बराबर क्या -10, ये 15 उधर जाके प्लस होगा, प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है ऑप्शन डी। तो सवाल थोड़े अच्छे लेवल का दिया था ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर -25। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो इसको 2 बार देखना, परंतु ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना सीखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखें तो 0 से 52 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अगर 0 से 52 की विषम संख्या, इनके बीच की विषम संख्याओं की बात करें हम, तो 1, 3, 5, 7 डैश 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 और अंतिम क्या हो जाएगी 51।
अगर हम 0 से 52 के बीच में विषम संख्या देखें तो वो आएगी 26, और 26 का वर्ग कर सकते हैं डायरेक्ट 676 इसका आंसर हो जाएगा। परंतु अगर इस श्रेणी से करें तो हम देखो इसका पहले औसत निकाल देंगे और औसत में पदों की संख्या से गुना कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे n का मान निकाल सकते हैं। n कैसे निकालेंगे, अंतिम पद में से क्या घटाएंगे, प्रथम पद, तो 51 में से 1 घटाएंगे और बटे में d कितना है 2 और प्लस 1 करेंगे तो n का मान पता चलेगा कितना हो जाएगा। 51 में से 1 घटाया 50 बटे में 2 से भाग देंगे 25 और 1 प्लस कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 26 पदों की संख्या हो गई है ना। तो हम n का मान कैसे उसका योग कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी में, जब हमें अंतिम पद और प्रथम पद पता हो और n का मान पता हो तो SN बराबर आता है औसत। औसत कैसे निकालेंगे, 51 प्लस और 1 और बटे में 2 इंटू में n का मान कितना आ गया 26, तो ये हो जाएगा 52 बटे में 2 इंटू में 26, इसको काट देंगे कितना 26 और 26 इंटू 26 करेंगे तो 676 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें की अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। देखो आप समांतर श्रेणी का बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन है ये। जिन्होंने मुझसे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो वो इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्या ये दिया है, श्रेणी 1 बटे में 5 गुणित 6 प्लस 1 बटे में 6 गुणित 7, 1 बटे में 7 गुणित 8 और ऐसे डैश 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 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो मैं इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता रहा हूँ, है ना। इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं, जैसे कभी ऐसा लिखा होता है 1 बटे में 2 गुणित 3, यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा हो और ऊपर भी वो अंतर ही हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। जैसे कभी लिखा हो 2 बटे में 3 गुणित 5, यहाँ पे भी अंतर कितना है 2 का और ऊपर भी 2 आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटे में 3 माइनस 1 बटे में 5। तो अब इस पर एक सवाल बनता है सरलीकरण का इस टाइप से, 1 बटे में 3 गुणित 4 प्लस 1 बटे में 4 गुणित 5 प्लस 1 बटे में 5 गुणित 6 प्लस 1 बटे में 6 गुणित 7, इस तरह से सवाल बनता है। तो इसका हमें पता है टोटल, इसका अगर योग निकाले तो कैसे निकालेंगे। देखो इसको पूरा अगर हम सोल्व करें तो 1 बटे में 3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अंतर 1 आ रहा है और ऊपर भी 1 ही आ रहा है। वैसे इसको 1/4 माइनस 1/5 लिखा जा सकता है, प्लस इसको 1/5 माइनस 1/6 लिखा जा सकता है, इसको 1/6 माइनस 1/7 लिखा जा सकता है। यहाँ पे 1/4 से 1/4 कैंसिल, माइनस 1/5 से प्लस 1/5 कैंसिल, ये कैंसिल, बस फर्स्ट और लास्ट बचता है और फिर इसको सोल्व कर लिया जाता है, वो आंसर हो जाएगा। तो जब भी ये इस टाइप का सवाल बने तो इसको डायरेक्ट ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें सब पता चलेगा कि ये कटता जाएगा आपस में, तो हम इसका बस डायरेक्ट यहाँ पे पहला पद लेते हैं और लास्ट का बचता है माइनस करके 1/7 वो लेते हैं, तो योग आ जाता है इसका। ठीक है, अब हमें ये श्रेणी आपको यही दिख रही होगी, देखो अंतर 1 चल रहा है यहाँ पे और ऊपर भी 1 है, पर अब हमें यहाँ पे लास्ट वाला पद पता नहीं है, अंतिम पद, जैसे कि यहाँ पे तो पता था ये, तो हम उसको डायरेक्ट कर पाते हैं हमें, पर उसके लिए दिया है क्या, 20वां पद, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 20वां पद हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप बात को। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे इससे उठाए अगर हम, ये पहला पद हो जाएगा, 5 पहला पद है, 6 दूसरा पद है, 7 तीसरा पद है, ऐसे 20वें पद की अगर बात करें तो ए का मान 5, डी का मान कितना, अंतर 1 कितना चल रहा है इसमें 1 का, और पद एन का मान कितना 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वें पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस समांतर श्रेणी चल रही है यहाँ पे 19d, ए की जगह पे क्या रखेंगे 5 और डी की जगह पे कितना रखेंगे 1, तो 19 से कम 19 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो अंतिम पद अगर हम बात 19 और 5 हो जाएंगे यहाँ पे कितने 24। तो अगर हम अंतिम पद की इसके बात करें तो कितना आएगा अंतिम पद इसका 19, हमने ये पहली संख्या से निकाला है तो 19, तो दूसरी 19 नहीं कितना है 24, ये आएगा 1 बटे में 24, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने जो बताया था शॉर्टकट उससे डायरेक्ट बीच की संख्याएं सब कटती जाएगी, पहली संख्या बचेगी 1/5 और अंतिम बचेगी माइनस का 1/25। इसको हम सोल्व कर लेंगे बस। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 25, और 5 से घटेगा 5 बार में, 5 का गुना ऊपर होगा, 25 से घटेगा 1 बार में, 5 में से 1 गया कितना बचा 4/25,
कितना आ जाएगा 4/25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें भाग जाएगा क्या 25 से, नहीं जाएगा तो हम क्या लगा देंगे एक पॉइंट, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 25 से कम 25, फिर कितने बच गए यहाँ पे 25 से कम 25 15 बच गए, फिर इसमें एक 0 लगा देंगे 150 होगा, 25 छक्के 150, तो पॉइंट 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमें दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अब देखते हैं हम अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8वां अगर हम बात करें तो समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 50वां पद क्या है। तो इसका अगर हम 50वां पद निकालें तो देखो ए का मान हमें पता है कितना है, ए का मान है यहाँ पे कितना 3, और डी का मान की अगर बात करें तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, 13 में से 8 गए 5, 18 में से 13 गए 5, है ना। और हमें 50वां पद ज्ञात करना है, तो 50वें पद को क्या लिखेंगे, ए 50 बराबर ए प्लस 49 डी लिखेंगे। ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 प्लस 49, डी की जगह पे क्या रखेंगे 5। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 प्लस 49 में 5 का गुना करेंगे, 5 9 45 का 5 हासिल 4, फिर 5 चुक 20 और 4 कितना हो जाएंगे 24। इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 248 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9वां, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सार्वधातुक कितना है 4। मतलब ए का मान भी दिया है, ये ए का मान है और ये डी का मान है। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात करना है 9वां पद। तो 9वें पद को क्या लिखेंगे हम, a9 बराबर a प्लस 8d, एक कम करके ए की जगह पे रखेंगे 5 प्लस 8, डी की जगह पे रखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 8 चुक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा 37। तो डी का मान इसमें 9वां पद क्या हो जाएगा 37। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 10वां देखें आप। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, एक गुणोत्तर श्रेणी है जीपी है जिसका प्रथम पद क्या दिया है हमें, मतलब ए का मान कितना दिया है 2, और इसके बाद सार्वानुपात मतलब आर का मान कितना दिया है 3, और 5वां पद क्या है, हमें 5वां पद बताना है, मतलब एन का मान क्या है 5। तो कैसे करेंगे इस सवाल को हम, हमारे पास फार्मूला होता है 5वां पद टी एन बराबर कितना होता है ए आर की घात n-1। तो यहाँ पे एन की जगह पे कितना दे दिया हमें 5, ए की जगह पे रखेंगे 2 इंटू में आर की जगह पे रखेंगे 3, और 5 में से कितना जाएंगे 5 - 1, है ना। तो 2 गुणित 3 की घात कितनी बचेगी 4, और 2 गुणित 3 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा 81। 81 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 162। तो 162 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। अब एक फार्मूला मैंने थ्योरी में आपको एक फार्मूला लिखा नहीं पाया था, है ना, वो छूट गया था गलती से, ध्यान रखना है। जियोमेट्रिक मीन समांतर माध्य, ये गुणोत्तर माध्य बराबर फार्मूला होता है ए इंटू बी, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का अगर अंडर रूट में हम गुना कर दें तो ये बाहर प्लस माइनस रूट का बाहर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो इसका क्या आ जाता है माध्य। जैसे सवाल आ जाता है 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, तो क्या करेंगे हम 4 गुणित 9 और कितना हो जाएगा 9 4 नाम 36, 36 का वर्गमूल बाहर कितना जाएगा 6, प्लस माइनस 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए इंटू बी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं इसके। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11वां है। 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब 85 से छोटी अगर हम सम प्राकृत संख्या बात करें तो कौन सी कितनी होगी 2 4 6, ऐसे इस तरह से 85 से छोटी सम संख्या कौन सी है 84। और सम संख्या देखो अगर ये एक समांतर श्रेणी है, अंतर 2 2 का चल रहा है, तो इससे भी आप योग निकाल सकते हो समांतर श्रेणी वाले फार्मूले से। या फिर अगर आपको पता चल जाए एन की वैल्यू के कितने पद है, एन का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लास्ट पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे और बटे में डी कितना से 2 और 1 प्लस करेंगे। 84 में से 2 घटाएं 82 बटे में 2 प्लस 1, तो 2 चुक 8 2 एकम 2 41 और 1 42। कुल पद कितने आए, पदों की संख्या एन आया 42। अब इसमें हम किसका औसत में, इसका औसत कितना आएगा, ये औसत हो जाएगा इसका कितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे 2 + 84 और बटे में 2 इंटू में गुना कर देंगे पदों की संख्या से। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 86 और बटे में 2 इंटू में 42।
तो इसको काटते हैं हम, कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 86 गुणित 21 करेंगे, योग हो जाएगा। पहले 1 का गुना कर दो इसमें, या फिर 21 का टेबल याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये 1 का करते हैं तो 6 आएगा और ये 8 आएगा। फिर इंटू में 2 का करेंगे, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, जोड़ देंगे इसको 6, 8 2 10 की 0 हासिल 1, तो 16 17 और 1 18, 1806 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया गया है। ठीक है, या फिर n का मान पता चलने के बाद ये n+1 जो सम प्राकृत संख्याओं का योग है उसका फार्मूला लगा के भी आप कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। अब देखो 10वां पद कैसे निकालते हैं, जैसे ही 10वां पद बोला है और समांतर श्रेणी बोली है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 9d, एक कम करके, और a का मान क्या रखें यहाँ से 2, और d का मान 7 में से 2 घटाएं, कितना आएगा 5 रखेंगे आप, 9 × 45 और 2 47, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12वां 13वां। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो हमने फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले पे आधारित ही क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन को पहले आपको करने का प्रयास करना है, उसके बाद ही आपको इसका सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, क्या दिया है, इसको अगर हम देखें तो 2 का क्यूब बन रहा है, ये 3 का क्यूब बन रहा है, और ये 4 का क्यूब है, और डैश 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 प्लस ये कितने 10 का क्यूब है, और ये देखें तो हम सम संख्याएं चल रही हैं 2 4 6 8 10, तो अगर हम 20 तक सम संख्या देखें तो 20 तक सम संख्या कितनी होगी 10, तो सम संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n+1, इनका योग हम अलग से निकाल लेते हैं, n+1, n का मान कितना आएगा 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 धाम 110, तो इनका योग तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो 110। ठीक है, ये कितना आएगा 110, और ये अगर हम योग करें, यहाँ पे अगर एक और होता तो हम वो फार्मूला लगा देते 10 तक की संख्याओं के, मतलब n प्राकृत संख्याओं के घन का योग, जो कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, n+1 बटे में 2 की घात 3। तो हम एक काम करते हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन का योग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को लिखते हैं, कितना हो जाएगा इसका, n की जगह पे 10 और 1 11 बटे में 2 और की घात 2, 2 5 10, 55 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 30 25, तो 30 25 तो 1 से लेके कहाँ तक की संख्या, 10 तक की संख्याओं के घन का योग आएगा, पर इसमें 1 सम्मिलित नहीं है तो वो हमें हटाना पड़ेगा। जो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, तो 30 25 में से 1 घटाना पड़ेगा हमें, कितना आ जाएगा ये 30 24, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 24, और इसमें प्लस कर देंगे कितना 110, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 31 34, 3134 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ तो उसको आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। एक सवाल बना के दे रहा हूँ इस टाइप का मैं, ठीक है, उस सवाल का आंसर आपको लिखना है। अच्छा सवाल दे रहा हूँ ये किसी टाइप का, 27 + 64 + 125 प्लस डैश 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 8000, फिर प्लस ब्रैकेट में 1 + 3 + 5 प्लस डैश 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 31। ये सवाल मैंने आपको एक बना के दिया है इसी टाइप का। इस सवाल का आंसर आपको निकालना है और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन हुए हमारे अभी, ठीक। अगला क्वेश्चन आप करें सोल्व। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद
का उसके 18वें पद से अनुपात 2:3 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग से अनुपात ज्ञात करना है। देखो क्या दिया है, 11वां पद मतलब A11, 11वें पद का उसके 18वें पद मतलब A18 से रेशियो हमें दिया है कितना, 2:3, और हमें ज्ञात करना है 10वें कितने पद का, प्रथम 5 पदों का मतलब 5वां पद और बटे में ऐसे योग का अनुपात ज्ञात करना है। तो AS5 बटे में AS10, 10 पदों का, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+10D लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं A+17D, और बराबर कितना, 2/3। तो यहाँ से हम इसको अगर सोल्व करें तो कितना होगा, ये 3 का गुना इधर करेंगे 3A+30D, इसका गुना इधर करेंगे 2A, ये होगा +17×2 34D। A को एक तरफ कर लेंगे तो 3A में से 2A जाएंगे, कितने बचेंगे A, ये 30 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 4D। तो यहाँ से हम A/D की अगर बात करें तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1। अब हमें ज्ञात करना था कौन से 5, इसका अगर हम फार्मूला लगाएं 5 पदों के योग का तो कितना हो जाएगा, n बटे में n की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 5 पदों का योग ज्ञात करना है तो 5, तो 5/2 ब्रैकेट में 2A, A का मान कितना है हमारे पास 4, प्लस n-1, तो n का मान कितना है 5, 5 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 4, इंटू में d का मान कितना है 1, वैसे ही बटे में 10 पदों का योग, तो n की जगह पे 10 बटे में रखेंगे 2 और 2, A का मान कितना वही 4, प्लस n का मान कितना, 10 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 9, इंटू में 1 d का मान। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दून 10, ऊपर कितना हो जाएगा 4 दून 8, 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, और वैसे नीचे अगर हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 2 दून 4 और 9 एकम 9, 9 4 13, 9 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, हाँ 13, 8 होगा ये, है ना, 4 दून 8, 8 और 9 17, 17 दून 34, इसको भाग देंगे फिर 3 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और ये 2 एकम 2, 2 7 14, तो 6/17, तो 6:17 इसके 5वें पद और मतलब 5 पदों के योग और 10 पदों के योग का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:17। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें तो, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखो समांतर माध्य तो क्या होता है, पहले पद और ये दूसरे पद A और B को जोड़ेंगे हम, पहले पद और अंतिम पद को, और बटे में 2 से भाग देंगे तो समांतर माध्य आता है, जो कि कितना दिया, समांतर माध्य दिया 7, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट में A × B बराबर कितना दिया हमें 2√10। तो ऐसे सवालों को हम उठाएंगे ऑप्शन से उठाएंगे। देखो A और B का मान अगर हमारे पास 5 और 4 हम लें तो 5 4 9, 9 को 2 से भाग देंगे 7 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हट गया। वैसे 2 और 20 को जोड़ेंगे कितना, 22 को 2 से भाग देंगे 11 आएगा, 7 नहीं आ रहा, ये भी हट जाएगा। अगर ये ऑप्शन हम देखें 4 और 10, जो 4 + 10/2, तो कितना होगा ये 14, और 14 को 2 से भाग देते हैं 7, समांतर माध्य आ रहा है। और इसके बाद गुणोत्तर माध्य देखते हैं, A की जगह पे क्या रखते हैं 4 और B की जगह पे क्या रखते हैं 10, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा बाहर और 10 ये करने के अंदर, तो 2√10 गुणोत्तर माध्य भी आ रहा है। मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से ही उठाना है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम अगला सवाल, और अगर इसको बेसिक से हम करें तो मैं बता देता हूं बेसिक से कैसे करना है इसको। अगर आपको बेसिक से करना है तो क्या करोगे, इसका गुना इधर करोगे तो A + B बराबर मिल जाएगा आपको कितना 14, 2 का गुना उधर जाके होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। वैसे यहाँ पे इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये A × B बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे उधर हो जाएगा ये 4 और √10 का वर्ग 10, तो कितना हो जाएगा 40।
ए इंटू बी बराबर, अब यहाँ से आप ए का मान निकाल लोगे या फिर बी का, तो बी बराबर हो जाएगा 14 माइनस ए। अब 14 माइनस ए बी की जगह पे रखोगे, एक द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण को फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 16वां सवाल देखते हैं। ये सवाल भी ऐसा है जिसको हमें ऑप्शन से ही उठाना पड़ेगा, ऑप्शन से ही ज़्यादा आसान होगा। समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल 105 हो। तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी में ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योग 15 आ जाए और गुणनफल कितना आना चाहिए, 105। तो अगर ये उठाएं तो अंतर यहाँ पे कितने का, 4 का, यहाँ पे फिर 4 का, तो समांतर श्रेणी में तो है ये, और गुना करें तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, 105 नहीं आ रहा है तो इसलिए ये नहीं आएगा। अगला देखें, देखो यहाँ अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का, गुना करो 3 5 15 और 15 6 90, 15 7 105 आ रहा है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुना भी 105 आ रहा है और ये समांतर श्रेणी में भी है। अगला सवाल देखते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित है। क्या है सवाल, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से, 100 से, तो 100 के बाद ऐसी संख्या में देखनी है जो 9 से विभाजित होती है। तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की। इसके बाद अगर हम देखें तो 9 से इसको अगर हम भाग दें तो कितना बच रहा है, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, कितना, फिर 1 बचा शेष है ना। अगर एक इसमें 108 है ना, 3 अंकों की एक संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित होगी, वो होगी 108। 108 को 9 से अगर हम भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कटेगी। इससे छोटी संख्या नहीं होगी कोई सी भी 3 अंकों की जो 9 से कटेगी। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 108। 108 के बाद अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें 9 प्लस करेंगे तो 117, फिर 9 प्लस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 126, इस तरह से। और अंतिम संख्या अगर हम देखें 3 अंक की तो वो होगी कौन सी, 999, ये 9 से विभाजित होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें कितनी संख्या होगी, n का मान ज्ञात करना है। तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटाएंगे और बटे में इनका अंतर कितना है, 9, और प्लस 1 करेंगे तो घटाएंगे तो 1 बचा, और ये कितना 9, और फिर ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया कितना, 8, बटे में 9 प्लस 1, तो 9 9 81, फिर 9 9 81, 9 और 1 ये 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100। तो कितनी संख्या होगी ऐसी, 100 संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी 3 अंकों की, है ना। 3 अंकों की 100 संख्याएं 9 से विभाजित होगी। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, ये एक श्रेणी दी है, इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे हम ये कौन सी समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि प्रश्न में ऐसा दिया नहीं है। अंतर देखें तो यहाँ 16 का, यहाँ पे अंतर ज़्यादा का आ रहा है, 32 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। आर का मान कैसे निकालेंगे, अब दूसरे पद को पहले पद से भाग देना है, 32 बटे में 16, तो आर का मान आ गया 2। यहाँ पे भी इसको भी भाग दे के देखेंगे 2 आ रहा है, बराबर आना चाहिए, मतलब गुणोत्तर श्रेणी है। ए का मान कितना, 16, आर का मान पता चल गया, और एन का मान हमें दिया, कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां। अब हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू में आर की घात n माइनस 1। टी एन की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये हमें ज्ञात करना है, एन का मान कितना, 11, ए की जगह पे रखेंगे कितना, 16 इंटू में आर की जगह पे क्या रखेंगे, 2 की घात। अब ये 10 में कितना, 11 में से 1 घटाएं कितना, 10, इसको सोल्व कर लेंगे। 16 गुणित 2 की घात 10 मतलब होता है 1024, इसमें 16 का गुना करेंगे हम तो कितना जाएगा, 16 चुक 64 का 4 हासिल 6, फिर 16 दूनी 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, फिर कितना हासिल बचे हमारे पास 3, फिर ये 3 ही आ जाएगा, 16 एकम 16, तो 16 384 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 384 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 19वें की हम बात करें तो क्या है, ये समांतर श्रेणी हमें दी है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, ए का मान कितना है, √2, और डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो ये 3 रूट
टू में से अगर √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2√2, ये डी का माना गया। और 10वां पद ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे 10वें पद को, a10 बराबर a + 9d, सोल्व कर देंगे। a की जगह पे रखेंगे क्या √2 + 9, डी की जगह पे रखेंगे 2√2, सोल्व करेंगे इसको, √2 और 9 दून 18√2, 18√2 और √2 कितना हो जाएगा 19√2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी। देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बेहतरीन सवाल है ये भी, इसको आपको करना है। और एक सवाल फिर मैं आपको इसका दूंगा भी सही, उसको भी आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना है उसका। अब क्या दिया है, श्रेणी 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इसके बाद भी मतलब ऐसी चलेगी 1 2 3 4। तो ऐसे पहले कितने 2007 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक 1 2 3 4 फिर रिपीट हुई है 1 2 3 4, ऐसे टोटल कितने पद है 2007। तो कैसे करेंगे, अगर हम इन यहाँ तक का योग देखें इन 4 पदों का, 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा, तो ऐसे आता जाएगा। तो 4 पद का मिला के अब यहाँ पे एक पद बनना है, तो ऐसे 4 संख्याओं का एक पद है। तो टोटल 2007 संख्या ऐसी हमारे पास। तो 2007 को अगर हम किससे भाग दे दें 4 से, तो पता चल जाएगा यहाँ पे कितने पद ऐसे चर के कितने टर्म आने हैं। ठीक है, तो 4 से भाग देते हैं, 4 5 20, फिर 4 एकम 4, शेष कितने बचे 3। अब ये जो शेष 3 बचे हैं, इसका मतलब ये है कि जो 3 संख्या है ये बाद इसकी ये बच गई है बाद में 1 2 और 3, और बाकी टोटल इतने ऐसे चर संख्याओं के कितने पेयर मिल गए हमें 501। तो इनका योग तो क्या हो जाएगा 501 में हम गुना कर देंगे डायरेक्ट कितने का 10 का, क्योंकि ऐसे 4 पदों का योग कितना हो रहा है 10, ऐसे टोटल कितने पद आएंगे इस तरह के 501, उसमें हम 10 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 10, और इसमें प्लस करेंगे हम कितना, इन 3 संख्या जो बची है बाद में 3 2 5 और 1 6, तो इसमें ऐड कर देंगे तो 50 16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक और सवाल मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट। जैसे हमें सवाल आ जाए हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। और यहाँ पे बोले कि पहले 2017 पदों का योग ज्ञात करें। तो अब देखो यहाँ पे 5 के पेयर बन रहे हैं, तो इनका योग कितना हो रहा है अगर हम बात करें तो ये 6 10 5 15 15 15, तो ऐसे पहले 5 मतलब जो संख्या उनका योग 15, फिर 5 संख्याओं का योग 15, तो ऐसे टोटल 5 के कितने पेयर बन रहे हैं 2017 में वो देखेंगे पहले तो हम। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 चुक 20, फिर कितना यहाँ पे भागने जाने की 0, 5 3 15, कितनी संख्या बच गई है यहाँ पे 2 बच गए। तो 2 संख्या मतलब ये 1 और 2 बचा है, और 403 ये पद है। अब इनमें टोटल कितने 15 15 आ रहा है, तो ऐसे 403 पदों का योग कितना हो जाएगा 15 का गुना करेंगे, 15 × 45 का 5, हासिल कितना 4, और 15 चुक 60, और इसमें कितना 1 और 2 का योग कितना हो जाएगा 3, इसमें प्लस कर देंगे तो 60 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और सवाल मैं अब आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। ठीक है, एक 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसके आपको 2003 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने 2003 पदों, पहले 2003 पदों का योग ज्ञात करना है। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर अगर 21वां हम देखें क्या है हमारे पास, 17 22 27 32, इस श्रृंखला में 20वां पद होगा। इस श्रृंखला में 20वां पद, ए का मान क्या है इसमें 17, बी का मान कितना हो ए का मान है 17, डी का मान क्या हो जाएगा 22 में से 17 घटाते हैं तो कितना बचेगा 5, और हमें ज्ञात करना है 20वां पद। तो 20वें पद को क्या लिखेंगे A20 बराबर A प्लस 20 में से घटाएंगे 19D,
ए का मान कितना रखेंगे 17 और डी का मान कितना रखेंगे 5। 19 5 95 में प्लस कर देंगे 17, जोड़ देते हैं इनको, 7 5 कितना हो जाएंगे 12 का 2 हासिल 1 9 और 1 10 और 1 11, 112 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका हमें 12वां पद ज्ञात करना है इस श्रेणी का। तो सेम सवाल है, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। ए का मान क्या है यहाँ भी, ये ए का मान है और डी का मान 148 में से 142 घटाएंगे कितना बचेगा 6। 12वां पद ज्ञात करना है, तो 12वें पद को क्या लिखेंगे a + 11d। ए की जगह पे हम रखेंगे इसमें कितना 142 + 11, डी की जगह पे क्या रखेंगे 6, जोड़ देंगे इनको 142 + 66, तो कितना हो जाएगा ये 6 2 8 6 4 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 कितना 3, तो 300, कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने, देखो 6 2 8, हाँ 208 आएगा, 6 2 8 6 4 10 की 0 हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 208 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 23वां क्वेश्चन, तो क्या है, ये जीपी का है वापस हमारे पास। क्वेश्चन अच्छा है पर ध्यान से समझना इसको आप, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया है, गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग कितना का अनुपात हमें दिया है, कितना, ये 125 अनुपात 152, तो हमें जीपी का सामान्य अनुपात बताना है। तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे करेंगे सवाल को। पहले कितने पद, 3 पद, तो पहले 3 पद को हम लिखेंगे a + AR का स्क्वायर, और कितने पद, इनका योग 6 पद, तो 6 पद को लिखेंगे a + AR का स्क्वायर प्लस AR की घात 3, कितने पद हुए ये 4, फिर AR की घात 4 + AR की घात AR की घात 5, ये हो गए 6 पद। इनका अनुपात हमें दिया कितना 125 अनुपात 152। इसको अगर हम सोल्व करें तो ऊपर से a कॉमन ले सकते हैं, पूरे में से a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + R की घात 2, और नीचे अगर a कॉमन ले ले पूरे में से तो क्या बचेगा 1 + R का स्क्वायर प्लस R की घात 3 + R की घात 4 + R की घात 5, और बराबर कितना 125/152, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर एज इट इज लिखेंगे 1 + R का स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे यहाँ तक तो एज इट इज लिखा 1 + R का स्क्वायर प्लस 1 + R प्लस R का स्क्वायर, यहाँ तक सेम लिखा, और इसमें से हमने R का क्यूब कॉमन ले लिया है, तो R का क्यूब कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस यहाँ पे R, और यहाँ बचेगा क्या R का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर 125/152। अब इसमें से हम पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर तो एज इट इज 1 + R का स्क्वायर, और इसमें से 1 + R का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा R का क्यूब, ठीक है, बराबर 125/152। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, सेम है, ये बचा 1 + 1/1 R का क्यूब बराबर 125/152। इसको हम पलट के लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर हमें R का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये हो जाएगा 1 + R का क्यूब, और बटे में 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये हो जाएगा 125, ठीक है। इसको अगर सोल्व करें, ये 1 इधर जाके माइनस होगा, तो R का क्यूब बराबर 152/125 माइनस 125 का गुना यहाँ करेंगे, और 152 में से 125 घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 27/125, ठीक है, और उधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या लगेगी करनी, 27 का क्यूब कितना आ जाएगा 3, और 125 का कितना जाएगा 5, तो 3/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा दिया हमें, ऑप्शन डी, 3/5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया है तो दोबारा इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है जीपी का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो फालतू के हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए लिए हैं, ठीक है।
दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अब ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद, और ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। अब देखो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे ये पहला पद हो गया, कितना गुना है 2, फिर ये 2 गुना है, 2 से भाग देंगे तो 2 गुना करेंगे 24, फिर इसका 2 गुना कर देंगे 48। तो देख लीजिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद ही हो गया 48, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये समांतर श्रेणी है, इसका हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, 23वां पद ज्ञात करना है। इसका हमें 23वां पद निकालना है, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ए का मान कितना है 5 और डी का मान निकालेंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेंगे 6। हमें 23वां पद ज्ञात करना है, तो A23 बराबर क्या लिखेंगे हम, A + 22 D। ए का मान कितना रखेंगे 5 + 22, डी का मान कितना रखेंगे 6। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 दूनी 12 का 2 हासिल है, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 5 और 132 कितना हो जाएगा 137। 137 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां हमारे पास क्या दिया है, 2 धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को भी हम ऑप्शन से उठाएंगे। देखो ऑप्शन से कैसे इसको हम कर सकते हैं, 2 धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जैसे पहला ऑप्शन उठाते हैं, ये हमने संख्याएं ले ली कि ये संख्या ए है और ये बी है दूसरी संख्या। अब क्या बोला, इन संख्याओं का समांतर माध्य, तो इनका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं हम, दोनों का योग करके आधा, तो 9 + 1 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग, समांतर माध्य निकालते हैं पहले, 10 बटे में 2, तो 2 × 5 = 10, ये समांतर माध्य आ गया। ठीक है, अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य। और गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, जियोमेट्रिक मीन, अंडरवुड में a × b, तो 9 × 1 करेंगे 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 3। अब क्या बोला, 2 संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग, इनका योग करें तो कितना आ रहा है 8, वो योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का अंतर देखो, 9 में से 1 घटाओ कितना आ रहा है 8, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों संख्याओं का 8, और उन संख्याओं का अंतर भी कितना आ रहा है 8, दोनों बराबर आ रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे प्रूफ हो रहा है जो हमें कंडीशन दी गई है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 27वें की बात करें तो क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होती है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होती है। तो अगर हम बात करें 8 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो 100 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 8 से विभाजित होगी, 100 को अगर हम भाग दें 100 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 8 से विभाजित होगी, 8 दूनी कितना, 8 है कम कितना 8, फिर कितने बच गए यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, कितने हो जाएंगे 4। तो 104 को अगर हम भाग दें किससे, 8 से, तो कटता है कि नहीं, है 8 है कम 8, 8 × 24, तो 104 हो जाएगी पहली संख्या। उसके बाद 8 8 जोड़ते जाते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 112, फिर 8 जोड़ेंगे 120, इस तरह से। और अंतिम संख्या कितने, 3 अंकों की पूछिए, तो 3 अंकों की 999 को भाग देंगे 8 से, 8 है कम 8, फिर कितना बचा है यहाँ पे 1, 8 दूनी 16, फिर कितने बचे हैं यहाँ पे 3, 8 × 32, 8 × 32, और फिर कितने बच गए यहाँ पे 7, तो 7 घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 992। अब हमारे पास इसका क्या ज्ञात करना था, कितनी n का मान ज्ञात करना है, लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, 992 - 104 बटे में कितना अंतर 8 और +1, 12 में से 4 गए कितने बचे 8, फिर 8 में से 0 गए कितने 8, 9 में से 1 गए कितना 8 बटे में 8 +1, तो ये 8 1 1 1, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 112। तो कितनी संख्या है ऐसी 112 जो 8 से विभाजित है 3 अंकों की। अगला सवाल देखते हैं अब हम, नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर अगर 28वां देखें तो बिल्कुल आसान सवाल है ये भी। क्या दिया,
7, 7 की घात 2, 7 की घात 3 और 7 की घात n का गुणोत्तर माध्य फर्स्ट और लास्ट का गुना करना है अंडरवुड में, तो 7 × 7 की घात n है ना, ये गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है अंडरवुड में a × b, फर्स्ट और लास्ट को गुणनफल रूट में। तो 7 की घात, यहाँ आधार समान है, घात जुड़ेगी, कितनी हो जाएगी n+1, करनी हटाएंगे घात क्या हो जाएगी 7n+1/2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा ना, 7 की पावर n+1/2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ना, करनी हटा देते हो, घात 1/2 आता है तो बटे में आ गए यहाँ पे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, a+4+7+-- का योग हमें दिया है कितना 782, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम a के मान की बात करें तो a का मान कितना है, a बराबर 1 है, और d बराबर अगर हम देखें तो कितना 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और an अंतिम पद हमें दिया x, और Sn की वैल्यू ये है, Sn बराबर कितना है 782। तो अगर हमें इसमें n का मान पता चल जाए तो हम इसमें x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इस सवाल में n का मान निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे Sn वाला। तो क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × में d, और बराबर हमें कितना दिया, इसका योग दिया 782, ये हम रख देंगे इक्वल में, ये 2 उधर गुने में चला जाएगा, बाकी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। एक की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस n का मान ज्ञात करना, और d का मान कितना रखेंगे 3, इसका गुना करेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 1564 आ जाएगा। ये इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 2 प्लस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3n माइनस का 3 और बराबर 1564। अब यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करें तो -3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेंगे माइनस का, और इसका गुना अंदर करेंगे 3n का स्क्वायर और माइनस का n हो जाएगा 1564 को इधर लेके आ जाएंगे। अब इसको हम सोल्व करने के लिए श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाएंगे और n का मान निकालेंगे। n बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडरवुड में b का स्क्वायर माइनस का 4ac, और बटे में कितना होता है 2a। इसमें मान रखेंगे हमारे पास ये जो मान है b का मान कितना है, इसके गुने में जो होगा -1, और ये है a का मान और ये है c का मान, इस फार्मूले में रखेंगे। देखो b की जगह पे क्या रखेंगे, इसमें -1, फिर प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस में वैल्यू तो आएगी नहीं, n का मान धनात्मक ही आएगा, इसलिए यहाँ पे धन चिन्ह लेंगे, हम ऋणात्मक को छोड़ देते हैं। -b मतलब -1 का वर्ग करेंगे, फिर -4, a का मान कितना 3 और c का मान है -1564, बटे में कितना 2 × में a का मान 3। इसको सोल्व करेंगे, माइनस का गुना माइनस में करेंगे, प्लस का 1 आएगा, और अंडरवुड में 1 का वर्ग करेंगे, माइनस का 1 का प्लस का आएगा, ये माइनस का गुना माइनस में होगा प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम 4 3 12, 12 का गुना अंदर करते हैं, 12 चुक 48 का 8 हासिल 4, फिर 12 का गुना 6 में करेंगे, 12 छंग 72 और 6 8, 12 चुक 48, 4 आ रहा था हासिल है ना, 12 छंग 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 का 6, फिर हासिल 7, फिर 12 पंज 60 और 7 67 का 7 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 कितना हो जाएगा 18768 आएगा ये, और बटे में 6। इसको सोल्व करें तो 1 प्लस इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 18769, बटे में कितना आएगा 6। अब इनका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया है बेसिक में, जिनको वर्गमूल नहीं निकालना याद है ना, तो वो इसकी क्लास देखेंगे वर्गमूल वाली, इसकी शॉर्टकट आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। कितना आएगा 137, बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो। 137 इसका वर्गमूल आएगा, बटे में 6, ये हो जाएगा 138। अब इसको हम 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो इसका n का मान आ गया 23। अब हमें क्या ज्ञात करना था, इसमें x का मान, तो इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे Sn वाला, एक और फार्मूला जो होता है हमारे पास n बटे में 2 ब्रैकेट में प्रथम पद और अंतिम पद, और बराबर योग आता है जो कि कितना दिया
82। अब इसको हम सोल्व करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे हम 23/2 और प्रथम पद कितना 1 प्लस an का मान कितना x का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 782। इसको 23 से अगर हम काटें तो 23 तिया 69 और फिर कितने बच गए हमारे पास ये 9, तो 23 चुक 92 और इसका 2 का गुना उधर जाके होगा 1 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 34 दून 68 और फिर ये 1 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 67, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 30वें की अगर हम बात करें तो हमें योग ज्ञात करना है इसके 10 पदों का। तो देखो यहाँ पे इस श्रेणी में हमें पहला पद a का मान कितना दिया है, अगर हम a के मान की बात करें तो कितना दिया, a बराबर दिया -3 और d बराबर आएगा b, इसमें से -8 में से घटाएंगे -3 तो माइनस माइनस कितना होगा ये +3, -8 में से +3 जाएंगे -5, ये d का मान आ गया और हमें इसमें दिया है फिर इसके बाद n का मान 10 पद दिए हैं। तो अब यहाँ पे लगा देंगे हम इसमें फार्मूला Sn बराबर, ठीक है, Sn बराबर क्या हो जाएगा, n का मान रखेंगे 10/2 2, a का मान कितना रखेंगे -3 प्लस n की जगह पे रखेंगे वही 10 - 1 और इसमें इसकी जगह पे क्या रखेंगे d की जगह पे -5। सोल्व कर लेंगे इसको, 2 × 5 = 10 5, ये -6 और ये कितना बचेगा 9 9 × 5 = 45, -45 हो जाएगा, -6 और -45 -51, 5 का गुना करेंगे इसमें 5 एकम 5 5 हम 25 तो -255 इसका योग हो जाएगा इस श्रेणी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें हमें 10वां पद ज्ञात करना है 10। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, ध्यान से समझें। ये a का मान है, a का मान कितना 12, d का मान क्या आएगा 19 में से 12 घटाएंगे तो 7 और 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब a10 बराबर a + 9d। a का मान रखेंगे 12 + 9 × में 7 तो 9 × 7 = 63 प्लस ये कितने हैं 12, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75। तो 75 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32वां। इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। योग दिया है, समांतर श्रेणी है और हमें इसमें ज्ञात करना है क्या n का मान। तो फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × में d और बराबर कितना हमें दिया 952। अब यहाँ पे हम ये जो मान a का मान तो क्या है 7, ये a का मान है, d का मान कितना आएगा 14 में से 7 घटाएंगे d का मान भी 7। अब हम ऑप्शन से उठाएंगे, n का मान यहाँ पे 16 रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे n का मान 16 और a और d का मान रखने पे अगर 952 आ जाता है तो हमारा ये 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अगर ये रखने पे 952 आता है। तो देखते हैं n की जगह पे क्या रख देते हैं 16/2 2, a का मान तो कितना है 7 और प्लस n की जगह पे 16 रखते हैं तो 16 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेंगे 15 × में d का मान कितना रखेंगे 7। इसको सोल्व करने पे 952 आना चाहिए, 2 × 8 = 16 तो ये होगा 7 दूनी 14 और ये 15 × 6 = 90 15 × 7 = 105। इनको जोड़ो कितना आ जाएगा 119 और इनका गुना करते हैं हम तो कितना आ जाएगा 952। तो n का मान 16 रखने पे 952 आ रहा है, इसका मतलब 952 हमारा इसका ऑप्शन है 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमें योग ज्ञात करना है। ये एक समांतर श्रेणी दी है तो इसका योग ज्ञात करेंगे क्योंकि इनका अंतर क्या चल रहा है समान, यहाँ पे 5 का अंतर फिर 5 का अंतर फिर 5 का अंतर, तो अंतिम पद दिया है ये। अब योग के लिए हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, पहले n का मान निकालेंगे, पद कितने हैं टोटल, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे और बटे में 2, कितना अंतर कितने का चल रहा है 5 का, d से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे तो n का मान पता चल जाएगा। 71 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 65 बटे में कितना 5 से 13 बार में कटेगा 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। अब हम इसका औसत निकालेंगे और इसमें पदों की संख्या का गुना कर देंगे तो 6 और 71 कितना हो जाएगा 77 बटे में अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा था इसका कितने का 5 का, नहीं अंतर नहीं, यहाँ पे औसत में 2 से भाग दिया जाता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे औसत आएगा और इसमें पदों की संख्या का गुना करेंगे।
कितने का 14 का, 2 सत 14, सत्तू सत्तू 49 का 9 हासिल 4, सत्तू सत्तू 49 5 53, 49 4 53 हो जाएगा। तो 539 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसका, यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी है तो इसका हमें 12वां पद ज्ञात करना है। तो ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि अंतर समान चल रहा है। अब 12वां पद हमें ज्ञात करना है, मतलब a 12, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 11 d। a का मान कितना है यहाँ पे 11 प्लस d का मान भी कितना 11, 17 में से 11 घटाएंगे कितना आएंगे 6, तो 11 प्लस 11 छंग 66, जोड़ देंगे कितना जाएगा 77। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 35वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसका क्या दिया है, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। मतलब दो जो पहले गुणज हैं उनका जो सबसे छोटे उनका गुणनफल 483 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना अगर हम गुना करें तो 9 या 27, इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है, 483 गुना करेंगे तो नहीं आएगा, ये हट जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो 7 या 21 है ना, 17 या 51, इकाई के स्थान पे 1 आएगा, मतलब 483 गुणनफल इसका भी नहीं आ रहा है, हटा देंगे। यहाँ पे देखते हैं 15 या 45 आएगा, ये भी हट जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। आप इनका दोनों का गुना करोगे 483 आ रहा है, और उसके बाद अगर हम इन सबको जोड़े तो 69 भी आ रहा है, और अंतर भी देखो समान 2 का अंतर चल रहा है, समांतर श्रेणी भी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज की हमने एक ही क्लास में एपी और जीपी की कंप्लीट थ्योरी समझी है, और उसके जो रेलवे की जितनी भी वैकेंसी है, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, सभी के हमने जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर के, वो कंप्लीट क्वेश्चन भी किए हैं, है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और क्लास अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि इसी तरह से वन शॉट वीडियो आपको मिले एक चैप्टर में, मतलब एक ही क्लास में कंप्लीट चैप्टर हो, तो आपको अगली कौन से चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, कौन से चैप्टर पर वीडियो बनाना है, उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने में के लिए धन्यवाद।